दोस्तों तारीख आज 8 अप्रैल 2024 दिन बुधवार, हिंदी तिथि षष्ठी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तेल नहीं, आटा नहीं, 8 बजते ही अंधेरे में देश पाकिस्तान में लगा लॉकडाउन। ईरान जंग के बीच शहबाज शरीफ ने किया बड़ा ऐलान। सरकार ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र, गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके में बाजारों, शॉपिंग मॉल और वाणिज्यिक क्षेत्रों को रात 8 बजे बंद करने का लिया फैसला। युद्ध के कारण भारत में भी बढ़ने लगी महंगाई, मोदी सरकार की भी बड़ी धड़कनें। देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच प्रवासी मजदूरों और गरीबों को बड़ी राहत। 5 किलो वाले सिलेंडर की नहीं होगी कोई कमी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने दोगुनी की सप्लाई, ब्लैक मार्केटिंग पर भी लगाम लगाने की कोशिश। ये कदम मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण आपूर्ति बाधाओं और कालाबाजारी रोकने के लिए उठाया गया है। न्यूक्लियर प्रोग्राम के दूसरे चरण में भारत की एंट्री। भारत का 500 मेगावाट परमाणु रिएक्टर आखिरी स्टेज में। ऐसा सिर्फ रूस के पास थोरियम को यूरेनियम में बदल सकता है। पीएम बोले परमाणु यात्रा में भारत का निर्णायक कदम। मोदी ने बताया गुरुत्वाकर्षण पाकिस्तान के छूटे पसीने। गैस को करो जीएसटी मुक्त। पश्चिमी एशिया संकट के बीच चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। एलपीजी और पीएनजी पर वेट हटाने की उठाई आवाज ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। योगी कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। शिक्षा मंत्रियों को इसी महीने से 18,000 रुपए मिलेंगे। 25 लाख टेबलेट बांटेगी योगी सरकार। साथ ही प्रदेश भर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाओं पर छत्र, बाउंड्री वॉल और सौंदर्यीकरण का काम कराया जाएगा। एयर इंडिया की घरेलू उड़ानें 899 रुपए तक हुई महंगी। नया किराया आज से हुआ लागू। जेट फ्यूल के दाम बढ़ना वजह, अब दूरी तय करेगी किराया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान जंग पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले ईरान को एक रात में खत्म कर सकते हैं, ये कल भी हो सकता है। एक पायलट को बचाने में 100 जान दांव पर लगाई। वहीं इजरायल ने ईरानियों को दी वार्निंग, कहा ट्रेन और रेलवे ट्रैक से दूर रहें। राजस्थान में बंद हो सकती है सैकड़ों फैक्ट्रियां। हजारों मजदूरों को छुट्टी पर भेजा। युद्ध के कारण चावल, मसाले, कीमती पत्थर की डिमांड नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 पाकिस्तानी आतंकवादी किए गिरफ्तार। इनमें से एक 16 साल से फरार था। लश्कर-ए-तैयबा टेरर मॉड्यूल से जुड़े 3 मददगार भी पकड़े गए। संवैधानिक नैतिकता के नाम पर धार्मिक प्रथाओं को खारिज करना खतरनाक। सबरीमाला पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब। कहा धार्मिक मामलों में दखल न दे अदालत। मंदिर में महिलाओं की एंट्री से परंपरा ही बदल जाएगी। वहीं जस्टिस नागरत्ना बोली महिला को महीने के 3 दिन अछूत माने, चौथे दिन नहीं, ऐसा क्यों। आंध्र प्रदेश की अमरावती को अब आधिकारिक और स्थायी राजधानी का मिला दर्जा। भारत सरकार ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद अमरावती को राजधानी का दर्जा दिया गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा फैसला। बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई का लिया फैसला। अब तय समय में कनेक्शन न लेने पर अधिकारियों पर प्रतिदिन 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। राम मंदिर हॉल में मुस्लिम लड़की का 11 अप्रैल को होगा निकाह। हिंदू संघर्ष समिति के लोग भड़के मुंडन कराने की दी चेतावनी। वहीं मंदिर धर्मशाला के मैनेजमेंट ने कहा पहले भी इस हॉल में मुस्लिम परिवारों का निकाह होता रहा है। असम, केरल और पुडुचेरी में थमा चुनाव प्रचार। दिग्गजों ने झोंकी पूरी ताकत। वहीं तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने आरोप लगाया कि केंद्र ने पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सरकार 14 बार विधानसभा की मांग ठुकरा चुकी। ईरान इजराइल वॉर के बीच घरेलू एलपीजी उत्पादन 40% बढ़ा। 33 करोड़ घरों को मिली राहत। वर्तमान में 97% रिफिल बुकिंग ऑनलाइन हो रही और 90% डिलीवरी एक्टिवेशन कोड के जरिए की जा रही। पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में 51 लाख मतदाताओं की छटनी। ईसी ने पहली बार जिलेवार लिस्ट जारी की। उपयोग के अनुसार 60 लाख से अधिक मतदाता विचाराधीन थे। इनमें से 32 लाख से अधिक को योग्य घोषित किया गया, जबकि लगभग 27 लाख को अयोग्य घोषित किया गया है। ईरान ने ठुकराया अमेरिकी सीज फायर प्रस्ताव। शांति के लिए रखा 10 सूत्रीय प्लान। इनमें अमेरिका और इजरायल के हमलों को रोकना, युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई करना, पश्चिम एशिया में सभी मोर्चों पर लड़ाई बंद करना और होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की संप्रभुता को मान्यता देना शामिल। मुसीबत में गिरे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा। दिल्ली और असम पुलिस ने दी घर पर दस्तक। सूत्रों के अनुसार असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा की पत्नी पर लगाए आरोपों के सिलसिले में पूछताछ के लिए पुलिस टीम वहां पहुंची। शादी के आधार पर नहीं मिलेगा ओबीसी आरक्षण। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा मूल राज्य में ही मान्य होगी श्रेणी। यूपी की महिला का दावा खारिज। मथुरा में योगी के कार्यक्रम का टेंट आंधी में उड़ा। एमपी, यूपी समेत देश के 20 राज्यों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। राजस्थान में 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा तापमान। वहीं उत्तराखंड के केदारनाथ में 3 दिन से बर्फबारी जारी।
लगातार घाटे और परिचालन संबंधी दिक्कतों के बीच एयर इंडिया के सीईओ कैंपेबल विल्सन ने दिया इस्तीफा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की रिपोर्ट आने के बाद पद छोड़ेंगे। सितंबर 2027 तक कार्यकाल था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को होर्डिंग्स में रहमान डकैत जैसा दिखाया। लिखा, लियारी राज या धुरंधर सीएम, आपको क्या चाहिए। लखनऊ समेत 10 जिलों में यूथ अंगेस्ट माफिया नाम की संस्था ने लगवाए पोस्टर। एलपीजी संकट की खबरों के बीच उत्तराखंड से आई राहत की खबर। प्रतिदिन की सिलेंडर डिमांड में आई भारी कमी। आईओसीएल के मुताबिक मार्च 2026 में एलपीजी की औसत आपूर्ति प्रतिदिन करीब 65,000 सिलेंडर थी। अब ये लगभग 56,000 प्रतिदिन रह गई। बंगाल चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने उठाया बड़ा कदम। चप्पे चप्पे पर होगी पुलिस। एमपी, यूपी और बिहार से आएंगे 3,000 पुलिसकर्मी। चुनाव में हिंसा को रोकने के लिए किया फैसला। यूपी में एक ही गैस एजेंसी पर 2 बार चोरी हुई। पहले 14 फिर 12, कुल 26 भरे सिलेंडर किए पार। गाजियाबाद पुलिस पर खड़े हुए सवाल। वृंदावन में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संत रसिक माधव दास के पेश हुए। संत मलुक दास की 452वीं जयंती उत्सव में हुए शामिल। योग गुरु बाबा रामदेव ने समाधि के दर्शन किए। चुनाव बाद 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर होगा। 39 करोड़ वोटर दायरे में आएंगे। अब तक 12 राज्यों में वेरिफिकेशन पूरा। पायलट छुड़ाना तो बहाना था। यूरेनियम चुराने के इरादे से घुसी थी ट्रंप की फौज, ईरान ने किया दावा। महायुद्ध की शुरुआत। अमेरिका ने ईरान के ऑयल हब खार्ग आइलैंड पर किया भीषण हमला। कोम काशान में पुल उड़ाए। ईरान का शारजाह पर जवाबी हमला। ट्रंप बोले, ईरान में सभ्यता खत्म हो सकती है। आज की रात बहुत अहम। कांग्रेस से निकाले जाने के बाद पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने बनाई नई पार्टी, भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी रखा नाम। कहा, पंजाब का खोया हुआ गौरव वापस दिलाएंगे। हम अपना जीवन देश के लिए समर्पित करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने ठेले पर बेचे पोहे जलेबी। टीकमगढ़ में अपने बंगले के सामने दुकान लगाई। प्रशासन से बोली, गरीबों की रोजी रोटी मत छीनो। बिलासपुर एयरपोर्ट के धीमे काम पर नाराज हुआ हाईकोर्ट। कहा, नाइट लैंडिंग की अनुमति फिर भी शुरू हुई नई उड़ानें। सख्ती के बाद सेना ने सौंपी 291 एकड़ जमीन। ज्वेलरी दुकान से AK-47 की गोलियां की तस्करी। हरियाणा का मास्टरमाइंड कानपुर से बुलेट्स खरीदकर बिहार में भिजवाता था। खरीदने वाली गैंग की तलाश में एनआईए। धुरंधर 2 देख आदित्य दर के फैन बनी अनुष्का शर्मा। रणवीर सिंह की तारीफ की। विराट कोहली बोले, इससे फिल्म भारत में पहले कभी नहीं देखी। उत्तराखंड की 5 सीटें आज तक नहीं खिला कमल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, 2027 में क्लीन स्वीप करेंगे। वहीं एक्सपर्ट बोले, एंटी इनकम्बेंसी बड़ा फैक्टर। मणिपुर में हिंसक घटनाओं का दौर जारी। बिष्णुपुर जिले में कुकी उग्रवादियों ने घर पर फेंका बम। मां के साथ सो रहे 2 बच्चों की दर्दनाक मौत। वहीं घटना के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी तोड़ी। 2 ऑयल टैंकरों में आग लगाई। हिमाचल में लैंडस्लाइड से निर्माणाधीन सियूर पुल टूटा। रावी नदी में समाया। कई गांवों का कटा संपर्क। 4 करोड़ से हो रहा था निर्माण। हरियाणा में बारिश ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को फसल को सुरक्षित रखने की दी सलाह। अगले 2 दिन खराब रहेगा मौसम। ओडिशा के 14 विश्वविद्यालयों में नए कुलपतियों की हुई नियुक्ति। 3 चेहरे पुराने और 2 गैर ओडियो प्रोफेसरों को भी मिला मौका। उच्च शिक्षा में सुधार और भर्ती प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद। 1 अप्रैल से कनाडा में बदल गए इमिग्रेशन नियम। वीजा फीस और वर्क परमिट में हुआ बदलाव। भारतीयों को मिलेगा फायदा। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में प्रशासन ने बुलडोजर के दम पर खाली कराई गई 22 एकड़ से ज्यादा जमीन। 20 सालों से मासूम खान का था कब्जा। राजस्थान के सालुंबर जिले के 2 गांवों में रहस्यमयी बीमारी से पिछले 5 दिनों में 5 बच्चों की मौत। जांच के लिए पहुंची टीम। सीएम भजनलाल शर्मा ने की बैठक। 14 दिन में एवरेस्ट की चढ़ाई। यूपी के गोरखपुर की रहने वाली 28 वर्षीय दिव्या सिंह ने किया चमत्कार। ये कारनामा करने वाली इकलौती भारतीय। गोरखपुर के जाने माने शिक्षाविद और कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर शाही को याद कर भावुक हुए सीएम योगी। आखिरी मुलाकात की कहानी सुनाई। बोले, प्रदेश में हर अम्बेडकर प्रतिमा पर लगेगा छत्र। हर साल बीसीसीआई और आईपीएल फ्रेंचाइजी को हो रहा करीब 2400 करोड़ का नुकसान। ललित मोदी ने किया खुलासा। कहा, 2 नई टीमों के जुड़ने के बावजूद होम एंड अवे फॉर्मेट में बदलाव कर मैचों की संख्या 74 तक सीमित कर दी गई, जबकि कुल 94 मैच खेले जाने चाहिए। वित्त वर्ष 2026-27 में भारत में बिके 2.96 करोड़ वाहन। जीएसटी 2.0 ने बढ़ाई बिक्री की रफ्तार, जिसने साल की धीमी शुरुआत को पार करने में मदद की। बांग्लादेश की नई सरकार ने पहली बार भारत से किया संपर्क। विदेश मंत्री खलीलुर रहमान पहुंचे दिल्ली। तेल और गैस आपूर्ति बढ़ाने पर करेंगे चर्चा।
मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव खारिज। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष लेकर आया था महाभियोग प्रस्ताव। 193 सांसदों ने साइन किए थे। अपोलो 13 का 56 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर से ज्यादा दूर पहुंचे 4 एस्ट्रोनॉट्स अब चांद की ग्रेविटी की मदद से वापस आएंगे। पंजाब में रेगुलर डीजीपी नियुक्ति की तैयारी। मान सरकार ने 14 अफसरों के नाम यूपीएससी को भेजे। सूची में गौरव यादव का नाम भी शामिल। चीन की राह पर निकला वियतनाम। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव टो लाम बने नए राष्ट्रपति। अब देश की सत्ता के दोनों शीर्ष पद पार्टी प्रमुख और राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति के पास आ गए। तमिल एक्ट्रेस सुभासिनी सुब्रमण्यम ने की आत्महत्या। मौत से पहले कॉल पर हुआ था पति से झगड़ा। 2 साल पहले हुई थी शादी। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। आईबीजे के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,000 रुपए घटकर 1,47,000 रुपए पर आ गया। वहीं 1 किलो चांदी 3,000 रुपए घटकर 2,31,000 रुपए रह गई। ईरान वॉर से बिगड़ा पड़ोसी देशों का बजट। एलपीजी पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर पहुंचे। भारत की भी बड़ी धड़कनें। एयर इंडिया की घरेलू उड़ानें 899 रुपए तक हुई महंगी। नया किराया आज से हुआ लागू। जेट फ्यूल के दाम बढ़ना वजह। अपोलो 13 का 56 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर से ज्यादा दूर पहुंचे 4 एस्ट्रोनॉट्स अब चांद की ग्रेविटी की मदद से वापस आएंगे। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में बिके 2.96 करोड़ वाहन। जीएसटी 2.0 ने बढ़ाई बिक्री की रफ्तार, जिसने साल की धीमी शुरुआत को पार करने में मदद की। चीन का ड्रोन कंट्रोल। दुनिया भर के 80% ड्रोन बनाने वाले चीन में मई से रियल नेम रजिस्ट्रेशन और मोबाइल लिंकिंग जरूरी। सिंगल चार्ज में 900 किलोमीटर से ज्यादा रेंज। चीन की ऑटो कंपनी BYD लॉन्च करने जा रही शानदार कार। मिलेंगे कई खास फीचर। ट्रायम्फ ट्रिगर 400 भारत में लॉन्च। 40 HP पावरफुल बाइक में 17 इंच की अलॉय व्हील। कीमत 2.46 लाख। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। टीम इंडिया जून से जुलाई तक खेलेगी 10 T20 इंटरनेशनल मैच। बीसीसीआई ने जारी किया आगामी T20 इंटरनेशनल मैचों का शेड्यूल। नए और युवा खिलाड़ियों को दिया जा सकता है मौका। MS धोनी की वापसी पर सस्पेंस खत्म। 11 मार्च को अपने होम ग्राउंड MS चिदंबरम स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैदान पर उतर सकते हैं। कोलकाता पंजाब मैच बारिश में धुला। IPL 2026 में पहला बेनतीजा मैच। 22 गेंदें ही डाली जा सकी। दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले। कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी। 18 करोड़ वाले तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना ने शुरू किया अभ्यास। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रीति प्रिया और अरुंधति फाइनल में पहुंची। अब तक 4 बॉक्सर फाइनल में। वहीं निखत जरीन और लवलीना टूर्नामेंट से हुई बाहर। केकेआर ने ऑक्शन में बर्बाद कर लिए 25 करोड़। 26 साल के खिलाड़ी कैमरून ग्रीन बल्ले से नहीं कर पा रहे अच्छा प्रदर्शन। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली राजस्थान में बारिश से बदला मौसम। कई राज्यों में ओलावृष्टि की संभावना। 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवाएं। IMD ने जारी किया अलर्ट। MP में नया सिस्टम एक्टिव। 3 दिन होगी आंधी बारिश। भोपाल ग्वालियर समेत 34 जिलों में अलर्ट। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी आंधी की स्पीड। पूरे बिहार में तेज बारिश की संभावना। आकाशीय बिजली का भी अलर्ट। 9 अप्रैल को मौसम ज्यादा खराब रहने की आशंका। लखनऊ समेत यूपी के 3 जिलों में हुई बूंदाबांदी। 15 में बादल छाए। 34 शहरों में बारिश, ओले का अलर्ट। 60 की रफ्तार से चलेगी आंधी। जयपुर में तेज बारिश और नागौर में ओले गिरे। चेतावनी के कारण मंडियां बंद। आज भी 17 जिलों में अलर्ट। 2 दिन बाद बदलेगा मौसम। राज्य में आज से 2 दिन आंधी बारिश की संभावना। 14 जिलों में दिन में गर्मी, दोपहर बाद बदलेगा मौसम। ऑरेंज अलर्ट जारी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। 4 घंटे तक बिना हिले डुले देखी रणवीर सिंह की धुरंधर 2 के फैन हुए अनुष्का शर्मा और विराट कोहली जमकर के फिल्म की तारीफ। अश्लील गाने के विवाद में नोरा की बड़ी मुश्किल। पेश न होने पर महिला आयोग भड़का। संजय दत्त को भी आज पेश होने का समय। बाइक पर एक साथ डांस क्लास जाते थे अक्षय कुमार ने तब्बू संग 39 साल पुरानी दोस्ती का किया खुलासा। त्रिशा का क्रिप्टिक पोस्ट हुआ वायरल। प्यार सब कुछ नहीं होता, लेकिन प्यार के बिना सब कुछ बेकार है। विजय संग रिश्ते की चर्चाओं को फिर मिली हवा। पंजाबी सिंगर ढिल्लों ने फैन के पेट पर दिया ऑटोग्राफ। बोला, मैं इसे शीशे में जड़वा कर रखूंगा, आपको फोटो भी भेजूंगा। वीडियो हो रहा वायरल।
बिलबोर्ड पर छाए हरियाणवी सिंगर भाइयों की कहानी। बीरन सॉन्ग में एनिमेटेड लव स्टोरी दिखाई। कोरोना में गाना शुरू किया, मुंबई से आया ऑफर। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्रीय या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में डेंजर बिल्डिंग वर्कर्स के 380 पदों पर निकली भर्ती। उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से करना होगा आवेदन। यूपी बोर्ड रिजल्ट जारी होने की संभावित डेट आई सामने। 19 से 29 अप्रैल के बीच की जा सकती है परिणाम की घोषणा। केवल रोल नंबर से डाउनलोड कर सकेंगे मार्कशीट। एसआई भर्ती परीक्षा 2025 के मॉडल पेपर जारी। आरपीएससी ने देर रात वेबसाइट पर किया अपलोड। 5 और 6 अप्रैल को 2 पारियों में हुए थे एग्जाम। चंडीगढ़ में नौकरी की बाहर क्लर्क और स्टेनो टाइपिस्ट के 257 पदों पर सुनहरा मौका। उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एमपी पुलिस ने कांस्टेबल बैंड के पदों पर 679 पदों पर निकाले भर्ती। ऑनलाइन आवेदन में करेक्शन की आखिरी तारीख 24 अप्रैल 2026। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 17 पदों पर निकाली भर्ती। उम्मीदवार डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी और सरकारी कामों में लाभ मिलेगा। बिजनेस में नई आइडिया आपको आगे बढ़ाएंगे। सेहत के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन भाग्य का साथ देने वाला रहेगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। व्यापार में लाभ मिलेगा। धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। कोर्ट कचहरी के मामले से बचकर रहें। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। सावधानी से काम लेने की जरूरत है। खर्चों पर नियंत्रण रखें और जल्दबाजी से बचें। परिवार में तालमेल बनाकर रखें। किसी भी चीज को लेकर ओवर थिंकिंग करने से बचें। नौकरी की तलाश में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने के योग है। कामकाज में मन लगा रहेगा। खर्च ज्यादा हो सकता है। किसी दोस्त के पैसों से मदद कर सकते हैं। निवेश के मामले में सोच समझकर फैसला ले। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।